कोरोना वायरस का समय कुछ ऐसा है जब पूरा देश इस बीमारी से लड़ने में व्यस्त है। लोग इस बीमारी से डरे हुए हैं और किसी भी और चीज पे उनका ध्यान नहीं है। ऐसे में किसी भी देश की सरकार के लिए कुछ भी करना और करवाना बहुत ही आसान हो जाता है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। इंडिया में लॉकडाउन अनाउंसमेंट बिना किसी प्लानिंग और बिना किसी पार्लियामेंट डिस्कशन के हो गया। यहां तक कि ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट का सजेशन लिया गया और ना ही वहां की सिचुएशन समझी गई। लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी कि ये कैसे होगा और उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। बस बता दिया गया कि आपको अपने घरों में रहना है। यहां तक कि जब माइग्रेंट्स का इश्यू सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि माइग्रेंट्स और वर्कर्स को हर तरह की सुविधा शेल्टर में प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए उन्हें सड़क पे उतरने की कोई जरूरत नहीं है और सभी जहां है वहीं रहे। शेल्टर होम्स कितने हैं, कितने लोगों को शेल्टर प्रोवाइड होगा और कैसे होगा, इसके बिना जाने ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, जिसके चलते माइग्रेंट्स की सिचुएशन पिछले 2 महीने से भी कंट्रोल में नहीं आई है। इससे पहले कभी भी सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं देखा गया। of India has backed the government in this fight against corona, says money, men, material, all with the government. In fact, the CJI also has lauded the centre's efforts in trying to curb the pandemic. लॉकडाउन के चलते एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी कुछ 191 केसेस को ग्रीन सिग्नल देने के लिए कंसीडर कर रहा है, विच इंक्लूड्स लार्ज स्केल माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। सरकार का कहना है क्योंकि इस पेंडेमिक के समय सभी पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं कर सकते तो खुद से ही डिसीजन लेना होगा, जिसके चलते बहुत से प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जहां इंडिया पहले ही 180 कंट्रीज में 177 नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ऐसे में ये डिसीजन करंट सिचुएशन को और भी नीचे गिरा देंगे। हांगकांग में चाइना फाइनली नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास करने वाला है, जिससे 1 कंट्री 2 सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा और वो हांगकांग को फाइनली कंट्रोल कर पाएगा। Thursday, China's National People's Congress passed a controversial national security law on Hong Kong. A key element of the legislation is to set up a national security agent in Hong Kong, which targets 4 main crimes including secession, sedition, terrorism, and foreign interference. Hong Kong's Apple Daily point out, this time Beijing bypassed Hong Kong's Legislative Council and made this law to Hong Kong. It actually essentially kills the one country, two systems principle. ये सब पेंडेमिक के समय इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हांगकांग इस समय पहले की तरह सेफली प्रोटेस्ट नहीं कर सकता और सरकार हांगकांग के प्रोटेस्ट को इजीली बाईपास कर सकती है। हंगरी का केस लेते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यूरोपियन यूनियन के अंडर। इस पेंडेमिक के चलते वहां के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने खुद को इमरजेंसी पावर दे दी है और यह भी नहीं बताया कि ये कब तक रहेगी, जिसका मतलब है हंगरी के पीएम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। हंगरी पहला ऐसा कंट्री बन चुका है यूरोपियन यूनियन में जो कि अब डेमोक्रेटिक नहीं रहा। Racism in the time of pandemic. A young woman wearing a mask is attacked in a subway station. Come here, sanitize your Come here. An elderly woman is chased by a bully trying to squirt hand sanitizer on her. Harassment and assaults against Asian Americans are up sharply. यूएसए में भी पुलिस इस कोरोना वायरस के चलते मेजर टारगेट अफ्रीकन अमेरिकन और एशियंस को कर रही है, जिसके चलते रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर सरकार से पूछे तो उनका कहना है कि पुलिस सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में मदद कर रही है। जहां पुलिस का काम है लोगों को एजुकेट करना, वहीं कोरोना वायरस के चलते ब्लैक्स पे मल्टीपल वायलेंट केसेस सामने आ रहे हैं। अजरबैजान में सरकार ने ओपोजिशन को जेल में डलवा दिया है इस पेंडेमिक के चलते। जॉर्डन, ईरान, ओमान, यमन और मोरक्को में न्यूज़पेपर बैन कर दिए गए हैं क्योंकि सरकार के अनुसार न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन फैलने से ज्यादा इस वायरस के फैलने का डर है।
ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि सेफ्टी के साथ साथ हम जागरूक भी बने, ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे जिसकी डिस्कशन न्यूज चैनल पे नहीं होती। इन सब न्यूज को जान के ही हम अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी।